जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि कौन सी स्त्री हर जन्म में विधवा होती है। दोस्तों, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु मैं जब भी आपसे मिलने आती हूँ तो पृथ्वी लोक पर दो ऐसी घटनाएं देखती हूँ जिनको देखकर मेरा मन विचलित हो जाता है। एक तो मैं यह देखती हूँ कि एक विधवा स्त्री रो रो कर माथे हमेशा यही कहती रहती है कि प्रभु मुझे विधवा क्यों बनाया। वही दूसरी घटना में यह दिखती है कि दो बूढ़े स्त्री पुरुष हमेशा रोते रहते हैं और यही कहते हैं, प्रभु हमें औलाद का सुख क्यों नहीं मिलता। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम जिस विधवा स्त्री की बात कर रही हो वह तो हर जन्म में विधवा होती है, और जिन बूढ़े स्त्री पुरुष की बात कर रही हो तो उनके कर्म औलाद का सुख पाने के नहीं हैं। फिर माता पार्वती कहते हैं, प्रभु अब मेरे मन में दो प्रश्न गूंज रहे हैं, अतः आप मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम अपने दोनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री हर जन्म में विधवा होती है, और दूसरा प्रश्न है, कौन से माँ बाप औलाद का सुख नहीं पाते। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारे दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि इन दोनों प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को जो भी स्त्री पुरुष अपने जीवन में उतारते हैं उन्हें हमेशा औलाद का सुख प्राप्त होता है। औलाद बुढ़ापे में उन माँ बाप की सेवा करती हैं, और जो भी स्त्री इन दोनों प्रश्नों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेती है वह कभी विधवा नहीं होती, हमेशा सुहागन होकर ही मृत्यु को प्राप्त होती है और पति का प्यार उसे मिलता है। अब भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी कहानी के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हारी समझ में तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर ठीक से आ सके। इसलिए अब तक मैं कहानी सुनाऊंगा, तुम कहानी को पूरे मन और पूरी श्रद्धा से सुनना। आधी अधूरी ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ कि तब आप कहानी सुनाओगे मैं उसे पूरा और मन से सुनूंगी। आप कहानी शुरू कीजिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे शिव गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे हमारी वीडियो आप सभी तक पहुंच सके और आप सभी को ज्ञान प्राप्त हो सके, जीवन में उतार सके, उसका लाभ उठा सके। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती गंगा के किनारे एक नगर था जिसमें एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रामचरण। बहुत वर्षों पहले रामचरण के पिता धर्मसेन ने अपने बेटे रामचरण का विवाह अपने मित्र की बेटी फूलवती के साथ कर दी थी। फूलवती अति सुंदर थी, उससे पिता ने उसके विवाह में काफ़ी दान दहेज भी दिया। इसी कारण जब वह धर्मसेन के घर में बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया, क्योंकि फूलवती सुंदर थी और काफ़ी दहेज लेकर आई थी। इसी वजह से रामचरण के पिता धर्मसेन बहुत खुश थे। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वह फूलवती घर की सबसे चहेती बहू बन गई। रामचरण अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। वह एक पत्नी व्रत का पालन करता था। संयोग से एक दिन जब सेठ धर्मसेन गंगा में नौका विहार कर रहे थे, तभी नौका गंगा के भंवर में फंस गई और भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति में
चरण के माता पिता घबरा गए और घबराहट में नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया। इस प्रकार रामचरण के माता पिता दोनों गंगा की लहरों में समा गए। इधर रामचरण ने अपने माता पिता धर्मसेन की बहुत खोज की, किंतु उनका कहीं पता नहीं चल सका। फिर थक हार कर रामचरण ने अपने माता पिता का क्रियाकर्म करवाकर सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार रामचरण के कंधों पर आ गया। इस कारण रामचरण की व्यस्तता और अधिक बढ़ गई। हिसाब किताब से सिलसिले में वह देर रात तक अपनी दुकान पर रुकने लगा, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अब दुकान पर वह अकेला ही बैठता था। भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती, इतना ही नहीं, रामचरण बाहर के प्रदेश में व्यापार के सिलसिले में जाने लगा। इस कारण अपनी पत्नी को समय देना उसके लिए कठिन हो गया। समय का यही अभाव उसकी पत्नी फूलवती के लिए आसानी था। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, पहले तो फूलवती का अपने पति से प्रतिदिन मिलन होता था, और अब ऐसी हालत हो गई कि दो महीने बाद जब रामचरण घर आ लौटता तो मात्र 2 ही दिन में घर से वापस चला जाता था। व्यापार के सिलसिले में फिर से उसे यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। अब फूलवती प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती रहती थी। रात को अकेले ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फूलवती जवान थी, उसकी भी कुछ उमंगें थी, कुछ अरमान थे। पति की निकटता पाने की इच्छा उसके मन में हर समय विद्यमान रहती थी। जब फूलवती बहुत अधिक व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपने मन को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, संयोग बस एक दिन एक चूड़ी बेचने वाला उसकी गली में आ गया। वह चूड़ी वाला बहुत ही जवान और सुंदर था, सुंदर कपड़े पहने हुए थे। जब फूलवती के घर के निकट पहुंचा तो उसने चूड़ी बेचने वाले के लिए आवाज़ लगाई। यह सुनकर फूलवती तुरंत नीचे उतर आई। उधर वह मनिहारा पहले ही नज़र में फूलवती के मन में उतर गया। जब उसने फूलवती का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, तुम्हें किस रंग की चूड़ियाँ पहनाऊँ, तो भगवान शिव आगे कहते हैं, पार्वती, उस मनिहारे ने फूलवती से चूड़ियों के बारे में पूछा तो फूलवती के मुंह से निकल गया, जैसी चूड़ियाँ तुम्हें पसंद हो वैसे ही पहना दो। आज मैं अपने हाथों में तुम्हारी पसंद की चूड़ियाँ पहनना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, माता पार्वती, उसी दिन से उस मनिहारे और फूलवती के बीच संबंध स्थापित हो गया, और वह फूलवती जो अपने पति को धोखा देकर उसके विश्वास को तोड़ रही थी, उस मनिहारे के साथ अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगी, शारीरिक सुख लेने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे फूलवती के स्वभाव में बहुत अधिक परिवर्तन आने लगा। अब फूलवती फूलों की तरह खिली हुई नजर आने लगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब चूड़ी के बहाने वह मनिहारा आवश्यकता से अधिक फूलवती के मकान के आसपास चक्कर लगाने लगा तो पड़ोसियों को मनिहारे और फूलवती के संबंधों पर शक होने लगा। दबे जुबान से चारों ओर चर्चा होने लगी कि व्यापारी रामचरण की पत्नी और मनिहारे के बीच संबंध स्थापित हो गया है। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन व्यापारी रामचरण लगभग 2 महीने के बाहरी प्रवास के बाद जब घर लौटा तो उसने अपने साथ बहुत सारे उपहार अपनी पत्नी को देने के लिए लाया, लेकिन फूलवती ने उस उपहारों पर जैसे ध्यान ही नहीं दिया। फिर रामचरण के साथ समय बिताने की व्याकुलता दिखाई। जब रामचरण ने ऐसा नज़ारा देखा तो उसे शक हुआ कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध तो नहीं बन गए। लेकिन रामचरण खुद को काबू में रखते हुए चुपचाप रहा और फूलवती के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे दुख है कि मैं अपने व्यापार के सिलसिले में ज़्यादातर गांव से बाहर रहता हूं, मगर
यदि व्यापार करना है तो घर से बाहर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले तो पिताजी सब देखते थे, अब माता पिता गुजर चुके हैं और सारा भार मेरे कंधों पर आ गया। इसलिए यदि मुझे व्यापार चलाना है तो घर के से बाहर तो काम के लिए जाना ही पड़ेगा। फिर फूलवती अचानक बोल पड़ी, क्या हुआ, क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? रामचरण बोला, हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है, इस बार मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। फूलवती बोली, ठीक है, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूँगी, पर आप अपनी सेहत का ख्याल रखना, भगवान शिव कहते हैं। पार्वती इस प्रकार पत्नी फूलवती को भरोसा देते हुए दूसरे ही दिन व्यापारी रामचरण घर से व्यापार करने के लिए बाहर निकल गया, क्योंकि वह अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ना चाह रहा था। उसे अपनी पत्नी पर पूरी तरह से शक हो गया था। इसी वजह से रामचरण इस बार शहर से बाहर नहीं गया। उसने सारा दिन अपने दोस्तों के साथ बिताया और फिर आधी रात को अपने मकान की छत पर जा पहुंचा। दबे पांव वह अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंच गया। खिड़की में बने छेद से जब उसने देखा तो वह चौंक गया। उसकी पत्नी फूलवती एक मनिहारे के साथ रास रचा रही थी। फिर तो रामचरण का शरीर क्रोध से जलने लगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती स्वयं पर संयम बनाए हुए वह रामचरण उनकी बातें सुन रहा था। तभी फूलवती मनिहारे से बोल पड़ी, अब तुम रोज रात को आ जाया करो, क्योंकि मेरे पति एक सप्ताह के लिए बाहर गए हैं और जितना मैं तुम्हें जानती हूँ उन्हें लौटने में कम से कम 2 सप्ताह जरूर लगेंगे। तब तक हम दोनों आनंद का जीवन जिएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती यह सुनकर मनिहारा कहने लगा, देखो सेठानी, मेरे लिए रोज रोज यहाँ आना बहुत कठिन होता जा रहा है। मोहल्ले वाले अब हमारे संबंध पर शक करने लगे। हमारे लिए अब यही उचित होगा कि या तो हम अपने रिश्ते को यहीं समाप्त कर दें, फिर किसी प्रकार तुम्हारा पति हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर उस मनिहारे की बात सुनकर फूलवती ने कहा, दूसरा उपाय उचित लगता है। मैं अपने पति को किसी प्रकार हम दोनों के रास्ते से हटा दूंगी लेकिन इस उपाय को साकार कैसे किया जाए, इस पर हम दोनों को विचार करना होगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर तो मनिहारे और फूलवती के बीच रामचरण को मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था और उधर रामचरण उन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपनी ही मौत का षड्यंत्र सुनकर रामचरण अधिक देर तक वह सब सहन नहीं कर सका और उसी समय उसने निर्णय लिया कि आज रात को आर पार की लड़ाई लड़ेगा। इससे पहले कि दोनों मिलकर मुझे मार डालें, वह उनमें से एक को समाप्त कर देगा। फिर ऐसा विचार करते हुए रामचरण अपनी दुकान पर गया और एक तेजधार खंजर ले आया। वापस आकर पेड़ के सहारे कुछ ही पलों में वह फिर छत पर जाकर बैठ गया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, आधी रात के समय जब मनिहारा और फूलवती गहरी नींद में सो रहे थे तो मौका देखकर रामचरण ने अपने कक्ष में घुसा और सोते हुए मनिहारे की गर्दन काट दी। सुबह जब फूलवती की आंखें खुली तो उसने अपने प्रेमी की मृत पाया। यह देखकर वह घबरा गई। उसने सोचा कि यदि लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चित रूप से उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसलिए उसने बहुत सोच विचार कर लाश से पीछा छुड़ाने के लिए उसके कई टुकड़े किए और बोरे में डालकर गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को गंगा जी में ले जाकर बहा आई। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उधर तो फूलवती लाश को लेकर गंगा में बहाने गई थी, उधर रामचरण उस वृक्ष पर चढ़कर यह दृश्य पूरा अपनी आंखों से देख रहा था। उसे इस बात का सुकून मिला था कि अपने प्रतिद्वंदी से वह पीछा छुड़ा चुका था। अब उसकी पत्नी की बारी थी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, नियत समय के अनुसार रामचरण ने अपने घर वापस लौटा और फूलवती के लिए बहुत सारी छोटी छोटी
बोरियों में बंद उपहार लेकर आया। उसने वह सब उपहार अपने कक्ष के बाहर रख दिए। भोजन करने के बाद जब पति पत्नी बातें करने बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हो। रामचरण बोला, हाँ, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे पर ही छोड़ आया हूँ। तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार देख लो और बोरियों को खोलकर वास्तविक ढंग से सजा लो। फिर रामचरण की पत्नी उसके कहने पर तुरंत बाहर गई और एक बोरी उठाने लगी, लेकिन वह बोरी इतनी भारी थी कि उससे उठाई नहीं गई। उस पर बोल उठी, या तो बहुत भारी है या बोरी मुझसे उठाई ही नहीं जा रही है। फूलवती की यह बात सुनकर रामचरण तुरंत कहने लगा, क्या यह बोरी मनिहारे की लाश से भी भारी है जिसे तुम गंगा में बहाकर आई हो। अब रामचरण की बात सुनकर फूलवती स्तब्ध रह गई। उसे समझ आ गया कि उसका भांडा फूट चुका है। उसके पति को उसके और मनिहारे के संबंध के बारे में सब पता चल चुका है। वह पहले से ही सब जानता था। अब वह उसे बिना दंड दिलवाए नहीं मानेगा। फूलवती ने सोचा, इससे पहले कि भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ऐसा सोचकर फूलवती नीचे उस कमरे की तरफ भागी जहां वह तलवार रखी थी, जिसे काफी दूल्हा बनने समय रामचरण ने पहना हुआ था। और तब रामचरण को यह बात समझ आई कि उसकी पत्नी तलवार निकालने गई है। तब तक फूलवती के हाथों में तलवार आ चुकी थी। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, फिर तुम जल्दी से तलवार को खूंटी से उतारकर म्यान से खींचो। और रामचरण की ओर दौड़ पड़ी। अपनी पत्नी के हाथों में तलवार देखकर रामचरण अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भागा। अब स्थिति यह हो गई कि आगे रामचरण प्राण बचाने को भाग रहा और पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी फूलवती उसका पीछा कर रही थी। थोड़ी दूर भागने के बाद रामचरण को ठोकर लग गई और वह नीचे गिर पड़ा। मौका पाकर उसकी पत्नी फूलवती ने अपने पति को तलवार से मार डाला। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, यह विधवा जिसकी बात तुम कर रही हो, यही वही फूलवती है और वह हर जन्म में विधवा हो जाती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी स्त्री हर जन्म में विधवा हो जाती है। तो तुम्हारा पहला प्रश्न भी यही था। अब आप ध्यान से समझो। जो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, जैसा करवा चौथ या कोई अन्य व्रत, परंतु व्रत के विधि विधान का सही से पालन नहीं करती, यदि कोई स्त्री उपवास के समय कई बार भोजन करती है तो वही व्रत उसके पति की लंबी आयु को कम कर देता है। पत्नी घर पर अक्सर अकेली रहती है और घर की बागडोर भी उसके हाथ में ही रहती है। इसी कारण चोरी छिपे पति से धन या अन्य वस्तुओं को छुपा लेना उसके लिए आसान हो जाता है, परंतु पत्नी का यह कृत्य भी उसके पति की मृत्यु का कारण बन सकता है और वह विधवा होकर दुख भोगती है। इसलिए एक स्त्री को जो भी व्रत रखना है पूरे विधि विधान से रखना चाहिए। उसके नियमों का पालन सही तरीके से करना चाहिए, तभी व्रत के प्रभाव से पति की आयु बढ़ती है। अन्यथा यदि विधि विधान में कोई कमी होती है तो वही व्रत पति की आयु को कम कर देता है। और साथ ही एक स्त्री को अपने पति का धन या अन्य वस्तुओं को कभी भी पति से छुपाकर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से स्त्री अपने पति की आयु घटाने का कारण बनती है और अतः विधवा हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, यदि कोई स्त्री जरूरत से अधिक झूठ बोलती है, हर बात पर झगड़ा करती है, पति की कोई बात नहीं मानती तथा बार बार अपने पति की झूठी कसम खाती है, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु भी कम हो जाती है। यदि कोई स्त्री प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा करती है और अपशब्द का प्रयोग करती है तो पति के लिए अपशब्द कहना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे कृत्य
का परिणाम पति की अकाल मृत्यु के रूप में होता है और ऐसी महिलाओं के पति की अकाल मृत्यु हो जाती है जिससे वह विधवा हो जाती हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती वही यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है लेकिन साथ ही साथ अपने पति का अपमान भी करती है तो उसके द्वारा रखा गया व्रत निष्क्रिय हो जाता है और उसका ऐसा कृत्य उसे विधवा बना देता वही। अतः अंत में भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुष को प्रेम वासना भरी नज़र से देखती है और किसी पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है तो ऐसी स्त्री को पाप कर्म की सजा मिलती है और उसे हर जन्म में विधवा बनना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैंने तुम्हें विधवा होने के जितने भी कारण बताए, यदि कोई भी स्त्री इन पाप कर्मों को करती है तो निश्चित ही उसे हर जन्म में विधवा होना पड़ता है। उसे कभी भी पति का सुख नसीब नहीं होता। इसलिए हर स्त्री को पति का सम्मान करना चाहिए, पति के विश्वास को बनाए रखना चाहिए, तभी पति का सुख मिलेगा और पति के प्रति वफादार रहने वाली स्त्री, नियम संयम से चलने वाली स्त्री सदा सुहागन होकर मृत्यु को प्राप्त होती हैं और ऐसी स्त्री को हमेशा पति का सुख प्राप्त होता है। वही भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तुम्हारा यही प्रश्न था, अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूँ। तो दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करना ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। दोस्तों, शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। अगर आप शिव गुरु कृपा चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि एक छोटी सी विनती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।